निर्माण में उनका पूर्ण जीवन लग गया और करोड़ों भारतवासियों का आज भी दिलों पर राज करते हैं बाबा अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर साहब के बारे में जो पार्लियामेंट के अंदर जिस अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान के तहत आज अमित शाह उस पार्लियामेंट में गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा अम्बेडकर साहब पर जो टिप्पणी किया गया, खिल्ली उड़ाया गया, उससे भारतीय नागरिक होश में आओ। आज आप लोग पुतला दहन किए हैं और आप लोग अमित शाह होश में आओ का नारा लगा रहे हैं, क्या कुछ वजह है? अमित शाह 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री राज्यसभा में हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ अपमानजनक, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किए हैं, जो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। और इस तरह का भाषा का प्रयोग गृह मंत्री हो करके और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ बोलना यह बहुत ही दुखद है। और आज मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और पूरा देश मरमाहत में है। वो तो कह रहे हैं बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, बात कुछ और है लेकिन बात और कुछ दिखाया जा रहा है। कुछ नहीं, यह लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते कुछ हैं, आप बाद में कहने लगते हैं कुछ हैं। ये लोग जो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इस देश में, पूरा देश मरमाहत है। इस तरह का झूठ बयान देना, इस तरह का झूठा बयान देना, आपत्तिजनक बात बोलना, वो भी भीमराव अम्बेडकर साहब के साथ, जिसने संविधान लिखा, जिस पर संविधान पर देश चलता है, हमारे गरीब गुरबा किसान चलते हैं, उस व्यक्ति के बारे में, महान व्यक्ति के बारे में इस तरह का भाषा का प्रयोग करना, वो भी गृह मंत्री के मुंह से, यह शोभा नहीं देता है। पक्ष कह रहा है कि आप लोग अमित शाह के बयान को गलत तरीके से जनता के सामने पेश कर रहे हैं और ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, जिस तरह का भाषा का प्रयोग किए हैं आप लोग देखे होंगे, आप लोग देख लीजिए, या क्या जरूरत है इस तरह की बात बोलने की। हम पूछना चाहते हैं कि जिस तरह की बात बोले हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग उनको करना चाहिए। आज देश की जनता मूर्ख नहीं है, आज देश की गरीब किसान मजदूर पढ़े लिखे युवा सब समझदार हो गए हैं। तोड़ मरोड़ की बात वह कर रहे हैं। एक बात बोल कर कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के खिलाफ झूठ बोल करके, इस तरह का झूठा बयान दे करके, झूठा उन पर दोष लगा करके, और आज कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, इस तरीके का बयान समाज में विभाजन का कार्य कर सकती है कि नहीं, क्या लगता है? विभाजन, हमारे देश के गरीब किसान मजदूर, आज देश में बहुत बौखलाहट है, देश अब मानने को तैयार नहीं है। और यह जो सरकार है, प्रधानमंत्री इस लायक नहीं है, इस देश चलाने के लायक नहीं है, गृह मंत्री लायक नहीं है। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ऐसे व्यक्ति को पद से हटाया जाए और तत्काल हटाया जाए। बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है, कितना असर पड़ेगा इस बयान में विधानसभा चुनाव में? इस बयान में सफाया हो जाएगा बिहार से, इनका भाजपा की सफाया हो जाएगी, बिहार में इनका गलने वाला नहीं है। और जिस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, अंतिम सवाल है, अगला कदम क्या कुछ हो सकता है? आप लोग नारे लगा रहे हैं अमित शाह माफी मांगो, अगर माफी नहीं मांगते हैं गृह मंत्री तो अगला कदम क्या? हम माफी नहीं, पद छोड़ें, गद्दी छोड़ें, माफी मांगने से क्या होगा? जिस तरह का प्रयोग किए हैं वो भी भीमराव अम्बेडकर साहब के खिलाफ, पूरा विश्व जानता है भीमराव अम्बेडकर जी को। आज वो गरीब के घर के बेटे हैं, उनके खिलाफ इस तरह का बात बोलना समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज पूरे देश में बौखलाहट है। आपका परिचय? हम इस जिले के रोहतास जिला के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, कन्हैया सिंह मेरा नाम पड़ेगा।